हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारे न्यू चैनल किलर फैक्ट पर। दोस्तों, मेडिटेशन कितना जरूरी है यह जानने के लिए चैनल पर लास्ट तक बने रहे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राज नाम का एक युवा लड़का रहता था। हर समय उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में बेचैनी दिखाई देती थी। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्से से लाल हो जाता, मानो उसकी भावनाएं उसके काबू में ही नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे वह किसी अदृश्य बोझ के तले दबा हुआ है। एक दिन गांव के शांतचित्त साधु से वह मिला। उसकी आवाज में निराशा थी। गुरुजी, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। हर समय परेशान और बेचैन रहता हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साधु ने उसकी आंखों में झांका और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे मन में बहुत शोर है। तुम बस शांत बैठो और रोजाना कुछ मिनटों के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो, यह पेड़ कितना शांत खड़ा है। राज को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने प्रयास करने का निश्चय किया। पहले दिन जब वह पेड़ के नीचे बैठा, तो उसके भीतर का शोर और भी बढ़ गया। विचार दौड़ने लगे, मानो किसी बवंडर की तरह उसे खींचने की कोशिश कर रहे हों। यह ध्यान कैसे करूं? मेरे भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? वह खुद से लड़ रहा था, लेकिन साधु की बात याद करते हुए उसने खुद को बैठाए रखा। दिन बीतते गए। हर रोज थोड़ी देर के लिए वह अपने विचारों के तूफान से लड़ता और धीरे धीरे, जैसे अंधेरे में एक दीपक जलता है, वैसे ही उसके भीतर शांति की हल्की रोशनी चमकने लगी। अब उसकी सांसें गहरी और उसकी आंखें पहले से अधिक स्थिर हो गई थीं। एक महीने बाद राज साधु के पास पहुंचा। उसकी आवाज में कृतज्ञता और चेहरे पर एक नई चमक थी। गुरुजी, मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मन में पहले जैसा शोर नहीं है। मैं अधिक शांत और खुश महसूस कर रहा हूँ। साधु की आंखों में संतोष की झलक थी। यही तो ध्यान की शक्ति है, बेटा। यह हमारे भीतर की अराजकता को शांत करता है और हमें अपने आप से जोड़ता है। अब देखो, तुमने अपने मन को उस पेड़ की तरह स्थिर कर लिया है, शांत और संतुलित, बिना किसी बाहरी हवा के झोंके से डगमगाए। राज ने साधु को प्रणाम किया और समझ गया कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है।